पुलिस स्टेशन एक आम जनता के नज़र में जो थाना होता है वहाँ पर बहुत कम लोग विजिट करते हैं। तो यूँ तरीके से सोचिए कि दिल्ली की आबादी जितनी है उसमें से कितने लोग आपके थानों में जाते हैं या कितने कम लोग कंप्लेंट फाइल करते हैं या ईमेल भेजते हैं। वो बहुत कम लोग हैं और एग्जैक्ट नफरी मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से वो मुश्किल से मैक्सिमम सारी चीज़ों को मिलाकर करीब 5 लाख होगा। दो 2.5 करोड़ की आबादी जो दिल्ली की होगी उसमें यदि 5 लाख लोग मैक्सिमम जिसकी ईमेल कंप्लेंट्स फलाना ढिमकाना सब मिला के आता होगा, और उसमें से यदि यूँ समझिए कि 2 लाख लोग यदि थाना में आते हैं तो हम जितना भी कम्युनिटी पुलिसिंग स्कीम करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, उसका वो असर नहीं हो पाता। क्योंकि क्या है कि हम एक मनुष्य जीवन में रह के जो हमारी एक व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं वो दूसरी ज़रूरतों को हम ऊपर रखते हैं। अपने परिवार की ज़रूरत को, अपने समाज की ज़रूरतों को से ऊपर रखते हैं। मेरा अपना मानना है कि आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं वो जब थाने में कोई भी व्यक्ति आता है तो वो आपसे मिलेगा अपनी कोई शिकायत लेके। आप 1 मिनट के लिए ये सोचो कि आप उसकी जगह बैठे हैं या खड़े हैं और आपकी जगह वो बैठा है और खड़ा है, और फिर डिसाइड करो कि आप उसके साथ कैसा व्यवहार करें, उसको क्या बोलेंगे। क्या वो बोलेंगे जो कि आप खुद नहीं सुनना चाहते। अब किसी गरीब आदमी की मान लो कोई चीज चोरी हो गई जिसकी कीमत फर्ज करो 10,000 रुपये है, उसको इंटरनेट, ई थेफ्ट ये सब नहीं आता। वो आपके पास थानों में आया और आपसे बात कर रहा है और आप उसको बोलो भाई वो देखो ऑनलाइन कर दो यार, ऑनलाइन कर दो, छोड़ो यहाँ पर। ठीक है, प्रभु ने आपको अपॉर्चुनिटी दी, आप पढ़ लिख लिए, ऑफिसर बन गए, सर्विस में आ गए, लेकिन 1 मिनट सोचो कि यदि आप सर्विस में नहीं आते और आप उसकी जगह रहते और आपको वैसे ही बोला जाता, आपको कैसा लगता? किसी का स्कूटर चोरी हो गया, भाई कितना पुराना स्कूटर था सर? 8 साल। अरे यार 8 साल पुराना स्कूटर चोरी कर आ गए हैं उठा करके मुंह दिखाने के लिए। चलो चलो ऊपर करो जाके, ऑनलाइन ये वेबसाइट है, चलो उस पर फाइल करो, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं, भीड़ मत लगाओ, चलो। अब आपका जो ये व्यवहार है ये व्यवहार सही नहीं है, क्योंकि 1 मिनट के लिए आप सोचो कि यदि आप उसकी जगह हो तो क्या आप उसके साथ ही व्यवहार करोगे? और ये व्यवहार होता क्यों है? इसके पीछे की जो मानसिकता है इसको भी समझने की जरूरत है।
मैंने 15 अगस्त को एक बात कही थी, उसको मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा कि अंग्रेजों के समय से जो दंड संहिता चली आ रही थी, उसको हमने न्याय संहिता में परिवर्तित किया। उस समय जो हमारी मेंटेलिटी थी, फ्यूडलिस्टिक मेंटेलिटी, सामंतवादी विचारधारा, कि भाई मैं एसएचओ हूं, मैं ड्यूटी अफसर हूं, तुम कुछ नहीं हो, ये जो विचारधारा है, ये एक शासक भाव है। हम सभी को पुलिस में इस शासक भाव से निकलकर सेवा भाव में आना है। यदि हम शासक भाव में रहेंगे तो हम कभी भी किसी को न्याय नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी समस्या को हम उसी नजरिए से देख रहे हैं। और यदि हम सेवा भाव में रहेंगे तो मुझे उसके दुख दर्द, उसके प्रति एम्पैथेटिक भावना, वो हमारे अंदर विकसित होगी, जागृत होगी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप कोई भी सब इंस्पेक्टर हो, कांस्टेबल हो, वो एग्जाम पास करके, रिटन फिजिकल पास करके सर्विस में आ गए, वो आपका हार्ड स्किल था। आप नौकरी में कितने अच्छे ढंग से नौकरी कर रहे हो, वो आपका सॉफ्ट स्किल है। लोग कहते हैं कि एजुकेशन को डिफाइन करो। जो आप स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उसका ज्ञान अर्जित करते हैं, उसको जाके एग्जाम में लिखते हैं, पास करते हैं, वो एजुकेशन नहीं है। वो आपकी लिटरेसी है। एजुकेशन क्या है? जो स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, वो सभी चीजें जब आप भूल गए, उसमें से बहुत कम याद है। जो साइंस पढ़े, कैलकुलस भूल गए, जो आर्ट्स पढ़े, हिस्ट्री, उसको पूरा जो एंशिएंट इंडिया और मिडावल इंडिया और वो सब कुछ आप भूल गए। कौन शासक कब था, क्या था, नहीं था, किसने काम किया, सब भूल गए। इन सभी चीजों को भूलने के बाद जो आपके अंदर बच गया, वो आपका सही एजुकेशन है। और वो क्या चीज है कि वो आप अपने समाज में किस तरह से रहते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं, आपको जो काम दिया गया है उसको आप किस तरह से कार्यान्वित करते हैं। एफआईआर कोई लिखवाने आया, अपनी बात कहने आया, और आप कहते भाई तुम्हारे केस में कुछ नहीं हो सकता यार, जाओ जाओ। तो वो बंदा ऐसे ही हतोत्साहित हो जाता है। तो आपको किस विषय पे, किस सिचुएशन में कैसे जवाब देना है, उसकी ट्रेनिंग ये आपको बताएंगे। बट मूलतः जो बात है कि आपको अपनी सोच में परिवर्तन करने की जरूरत है, शासक भाव से सेवा भाव में आना है, और दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा कि आप खुद चाहते हो कि वो आपके साथ करे, यदि वो परिस्थिति बने तो। आप सब गांव में, कहीं कहीं हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, सब जगह रहते हैं। आप छुट्टी में गए,
आपके ही भाई का स्कूटर चोरी हो गया, आप वहाँ थाने में जाओ और आपके साथ वो वहाँ बैठा हुआ हेड कांस्टेबल आपको वही बोले जो आप बोल रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? तो इसीलिए वो बाइबल में इसका बहुत अच्छा सेंटेंस है, सभी रिलीजन में है कि डू अनटू अदर्स एज यू वुड लाइक दे शुड डू अनटू यू। तो इसलिए अपनी सोच को बदलिए। हम यहाँ कोई शासक और रूलर बनने नहीं आए हैं। और एक चीज और भी याद रखिए, जिस दिन आपने पुलिस की वर्दी पहनी उस दिन आप पुलिस ऑफिसर बने, ऐसा नहीं है। इस संसार में जब आपका जन्म हुआ उसी समय यह डिसाइड हुआ कि आप पुलिस में नौकरी करेंगे और सारी प्रक्रिया उसी ढंग से रही। चाहे कांस्टेबल बने चाहे आईपीएस बने, वो सारी प्रक्रिया उसी ढंग से रही। तो यू have been chosen to become a police officer. You should do this duty as duty assigned to you by the Almighty. And never ever think कि अरे मैं तो ड्यूटी अफसर हूं, मैं किसी को जमीन पे बैठा नहीं। कोई बहुत गर्मी है, बैठा है, परेशान हो रहा है, what is the problem? You can offer him a glass of water. Talk to him politely. चोरी हुआ सामान मिलना नहीं मिलना तो बात की बात है। नहीं, आप अपना कंप्लेंट लिखाइए, हम लोग देखते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सामान मिल जाए। मिलना नहीं मिलना ठीक है, देखेंगे, सारा कुछ रिकवरी नहीं हो पाता कोई बात नहीं, लेकिन उसको प्यार से बोल तो सकते हैं। कोई प्रॉमिस नहीं करने की बात है ना कि हम आपका सामान खोज के दे देंगे, बट यू कैन प्रॉमिस टू मेक योर सिंसियर एफर्ट्स। तो ये ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए ये पूरी ट्रेनिंग का आप लोग फायदा उठाएं। एंड आई एम थैंकफुल टू द ट्रेनिंग यूनिट एंड ऑल दोज हु हैव वर्कड हार्ड टू ब्रिंग आउट द बुकलेट। सो वो जो है बहुत अच्छा बुकलेट बन के आया है, इसका भी लाभ उठाइए। और इन 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि जब आप थानों में वापस जाएं तो लोगों को एक अलग एक्सपीरियंस हो आपके साथ इंटरेक्शन का। थैंक यू।